नहीं बल्कि आपके प्रतिस्पर्धी से मुकाबला करने का मौका देता है। एक सफल विद्यार्थी की पहचान यह नहीं है कि वह कितना अच्छा अंक प्राप्त करता है, बल्कि यह है कि वह किसी से कम नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी आप ही होंगे। आप अपने आप से मुकाबला करें और स्वयं के आगे निरंतर सुधार का मार्ग चुनें। आपकी सफलता का एक और महत्वपूर्ण अंग आत्मविश्वास है। आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को कमजोर मत समझें, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानें और उसे बढ़ावा दें। जब आप अपने अंदर के संचारी शक्ति को पकड़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। साथ ही आपको अपने सपनों को बनाए रखने के लिए सचेत रहना होगा। आपके लक्ष्य बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत, समर्पण और अध्ययन की आवश्यकता है। आपको अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करने के लिए तत्परता और सही दिशा में प्रयास करना होगा। याद रखें, अगर आपकी मेहनत और समर्पण सही है तो आपके सपने सच होने से कोई रोक नहीं सकते। आप सचमुच महान हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है और समर्पण के साथ काम करने की इच्छा है। जीवन के सभी मोड़ों पर अपना सामरिक मनोबल बनाए रखें और अपार सफलता की ओर बढ़ें। आप सभी के भीतर एक अद्वितीय संभावनाओं का समुद्र है। आपकी खुदरा प्रतिभा अद्भुत कला और निरंतरता से भरी योग्यता का परिचय कराती है। आप विचार कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, इनको हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं। जब आप खुद को परिभाषित करते हैं तो सारी दुनिया आपके पास से गुजरती है। आपकी सोच, आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी शक्ति बनती है। आपकी सोच आपके कर्मों को प्रेरित करती है और कर्म से ही सफलता आती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और उच्च मानसिकता बनाए रखें। जीवन में कठिनाइयां आएगी, समस्या आएंगी, लेकिन आपकी मनोबल शक्ति आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगी। यदि आप ताकतवर और अटल बने रहेंगे तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होगी। विफलता केवल एक मंच पर धकेलने का अर्थ नहीं है, बल्कि आपको विजयी बनाने के लिए आगे बढ़ाने का एक और अवसर है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानें, अपने दोषों को स्वीकार करें और फिर से खड़े होने का प्रयास करें। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसको नहीं होती? आगे रहने की इच्छा किसको नहीं होती? पैसा कमाने की इच्छा किसको नहीं होती? अगर आज मैं 100 लोगों से कहूं कि कल आपको 4 बजे उठना है, अगर आप 100 लोग राजी भी हो जाए, परंतु यह है कि उनमें से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे, दूसरे दिन क्या होगा? उससे भी कम लोग उठेंगे, तीसरे दिन उससे भी कम, चौथे दिन उससे भी कम, पर जो आखिरी दिन उठेगा वही व्यक्ति अपने जीवन में चुने हुए लक्ष्य को पाकर रहेगा। यदि आपको दुनिया के 1% लोगों में आना है तो आपको उस माइंडसेट से निकलना होगा जिसमें आपके अगल बगल के 99% लोग फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने ठान लिया है इस काम को करना है तो करना है, चाहे हासिल कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन जिस काम में मैं इतने दिनों से लगा हूं, जो टारगेट लेकर मैं बैठा हूं, उस टारगेट के इरादे को घुटने टेकने नहीं दूंगा। और जिनके इरादे घुटने नहीं टेकते वही लोग अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर पाते हैं। तो उठिए और अपना एक मजबूत इरादा बनाइए और अपनी जिंदगी को अपनी सफलता की ओर बढ़ाइए। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।